नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेन देन न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, आज हम स्वास्थ्य चर्चा में हर्निया के ऊपर बात करेंगे। आज ये जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं आयुर्वेद के डॉक्टर सुधींद्र जी संघी। आयुर्वेद में एमडी हैं। तो डॉक्टर साहब, ये हर्निया क्यों होता है और इसके क्या लक्षण है, कैसे पहचान में आता है और क्या उपचार, घर में भी इसका कोई देशी उपचार कर सकते हैं? हाँ नमस्कार। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे महेश्वर जी ने बताया कि भी हर्निया जो आम तौर से आजकल ये बीमारी भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण आज के समय में लगातार पेट में गैस बनना। इस सबसे इसका मतलब जो आज के समय में जो हो रहा है, सबसे बड़ा कारण यही है। तो इसके कुछ कारण जो अपन देख रहे हैं आज के समय में वो हैं, तो वो कारण ये है, सबसे पहले तो ऐसी चीज़ें कम से कम प्रयोग करें जिससे गैस नहीं बने। क्योंकि ये जो है ना, आजकल उम्र से कम बच्चों में भी, मतलब कम उम्र वाले में भी लोगों में ये हर्निया जो है रोग बनता जा रहा है। तो क्योंकि खान पान इतना बदल गया है कि पहले के समय से और आज के समय में खान पान में बहुत ज़्यादा अंतर आ गया। तो खान पान में सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी चीज़ें नहीं खावें जिससे अपने पेट में लगातार गैस बने। मैदा से बनी हुई चीज़ें, मैदा से बनी फास्ट, आज के समय में जो फास्ट फूड चल रहा है कॉमन हो गया है। पिज़्ज़ा, बर्गर और मैगी वगैरह, जो मतलब जो भी मैदा से बनी हुई चीज़ें हैं, बहुत बारीक आटे की चीज़ें हैं जो अंदर जाके चिपकती है और इसका डाइजेशन बहुत अच्छा नहीं होता है। तो उसके बाद उसका रिजल्ट ये मिलता है कि धीरे धीरे जाकर के ये गैस पेट में बनने लगती है और गैस का दबाव जहाँ अपने कोमल अंग होते हैं वहाँ पर लगातार पड़ता है और लगातार पड़ने के कारण वो आंतें जो अंदर की उसमें दबाव से, गैस के दबाव से बाहर निकल जाती है, या तो नाभि में निकलती है या टेस्टिज में निकलती है। तो दो तरह के हर्निया ज़्यादातर देखने में आए हैं। तो उसकी सबसे बड़ी चीज़ें ये हैं कि कुछ जो है प्राकृतिक चीज़ें जो जैसे है उनको समझने में लोग अपने तरीके से समझते हैं। जैसे कि क्या होते हैं, आज के समय में अपन को पोटी जाना चाहिए, बच्चों को भी जाना चाहिए और बड़ों को भी जाना चाहिए। पर वो लोग, बच्चे लोग तो ये समझते हैं कि दिन में कभी भी चले जाओ, मतलब वो देर से उठना है और वो जब भी उनको टाइम मिले कि सुबह नहीं तो चलो शाम को पोटी में आएंगे, तो वो इसको नॉर्मल मान लेते हैं। और यही एक छोटा सा कारण है, फिर वो आगे बड़े रूप में बन जाता है। खाने पीने में वही जो उनका चल रहा है उसी रोटेशन से खाते रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है आगे जा कर के। बड़े लोग भी हैं कि उठते ही जो है उनको पोटी जाना चाहिए, सोच प्रवृत्ति के लिए ज़रूर जाना चाहिए, वो न करके, और उनको आगे जा कर के जो है वो लंबे समय तक, अगर आप ऐसी आदत बना लोगे कि जब आपके प्रेशर आए पोटी का, जब उसी समय आप जाओ, तो वो फिर वो क्या होता है कि एक प्रवृत्ति बन जाती है। और प्रवृत्ति बनने से आपका गैस का प्रभाव लगातार पेट पे बना रहेगा और वो आगे जाकर के एक बीमारी का जो हर्निया का रूप लेता है वो बाद में जाकर रूप ले लेगा। तो ऐसी चीज़ें, कई चीज़ें ऐसी है कि मतलब समय पे उठना, अपनी जो प्रकृति के अनुकूल रहना चाहिए, प्रकृति के विपरीत न होना। मतलब जैसे आप सोने का टाइम है, रात में बिना कारण के, अगर जैसे आप रात्रि जागरण करते हो और खाना पीना भी रात में खा रहे हैं लोग, कई भी मरीजों के सुनने में आता है कि रात में कोई लोग 2 बजे रोटी खा रहे हैं और फिर सो रहे हैं। तो जो है सोने के टाइम बिना कारण के, अगर सोने के टाइम आप जग रहे हो, खाना खा रहे हो, और वो भी गरिष्ठ चीज़ें, फिर जैसे कि शाम का खाना कितने बजे के लगभग खा लेना चाहिए वैसे तो उससे गैस नहीं हो? हाँ, सबसे बढ़िया तो ये तरीका है कि खाने का आपको सूर्य अस्त से पहले खाना खा लेना चाहिए, ताकि उसको ये नियम पालते भी थे। ताकि वो जो है आपका खाना समय पर पच जाए, ताकि फिर क्या है, पानी वानी पीने में भी सुविधा रहेगी, आपको पानी भी आप आराम से पी सको। तो ये चीज़ें ऐसी है कि ये एक प्राकृतिक चीज़ है। अब प्रकृति का विरोध में जैसे ही जाओगे आप, तो फिर वो प्रकृति उसका न्याय एक करती है, तो वो बीमारियों का रूप पैदा करती है। और बीमारियों से फिर वो, अगर फिर भी आप नहीं माने, उस प्रवृत्ति में लगातार चलते रहे, तो वो बीमारी बड़े रूप में आ जाती है। और बड़े रूप में आने के बाद फिर उसके ऑपरेशन की स्थिति आ जाती है। तो वहाँ तक अपन न पहुँचे, थोड़ा सा आपका जैसे हर्निया अगर बनने लगा है
तो उसी समय उसका उपचार शुरू कर दें तो सबसे बढ़िया है। तो उसकी पहचान अपन कैसे करेंगे? जैसे मान लो किसी व्यक्ति को हर्निया हो गए, हाँ, तो हर्निया में उसके महसूस होती है? उसमें होता ये हर्निया में कि हर्निया में अंदर की जो आंतें होती है वो अपनी जहाँ कमज़ोर जगह है वो वहाँ से उभार ले लेती है। जैसे नाभि में अगर लगातार प्रेशर बनेगा तो थोड़ा बहुत उभार बनने लग जाएगा, तो उसी समय समझ लेना चाहिए कि अपन हर्निया की एक प्रारंभिक अवस्था में चले गए। दूसरी बात, नीचे की तरफ भी हर्निया होता है। जब गैस का प्रेशर नीचे होता है तो आंत नीचे, बड़ी आंत जो नीचे उतरेगी तो वो टेस्टिस में प्रभावित करेगी, टेस्टिस को बड़ा कर देगी, एक तरह से सूजन आ जाएगी। तो एक ये इस तरह का समझ लेना, जब थोड़ा बहुत भी शुरू हो तो उसी समझ लेना चाहिए कि हमें उपचार की आवश्यकता है। और उस समय सबसे बढ़िया प्राकृतिक उपचार अपन लेते हैं तो बहुत जल्दी इसको रिकवर कर सकते हैं बजाय बीमारी बढ़ाने के। तो ये चीज़ें हैं, तो उसमें मैंने एक सामान्य तरीका बता दिया। अब आयुर्वेद इसमें क्या मदद कर सकता है? जैसे आपको पता लग गया कि अब अंतर्वृद्धि अपने जो है ये हर्निया का रूप बनने लग गया है, तो उस समय एक नेचुरल चीज़ों से जुड़ना चाहिए आदमी को। वो क्या है? जैसे अपन थोड़ी पारंपरिक अपनी परंपरागत चीज़ें हैं ना, उनको अपन ने जोड़ना चाहिए। जैसे कि एक खाने के बाद थोड़ा गुड़ का प्रयोग कर लें, है ना। खाने के बाद एक थोड़ा गुड़ का, जो आप 2-5 ग्राम 10 ग्राम जितना आप आराम से खा सकें वो गुड़ ले लेना चाहिए। इससे ये पचाता है खाने को और गैस नहीं बनने में मदद करता है। दूसरी बात ये है, जैसे पतली छाछ है, दूध का दही जमा करके उसको छाछ बना लें, उसकी मट्ठा बना लें और उसमें जीरा, काली नमक या जो आपको अच्छा लगे, मिश्री का पाउडर, मीठा करना चाहें तो वो डाल लें और खाने के बीच बीच में पीते रहें। तो ये एक प्रारंभिक तौर पे बहुत अच्छा कारगर सिद्ध होता है। फिर आगे चलें, मान लो और ज़्यादा गैस बन रही है तो फिर क्या करें अपन? जैसे 1 चम्मच अजवाइन ले लें, उसको 1 कप पानी में भिगो दो, सुबह थोड़ा उसका उबाली करके उसको छान लो, छान करके खाने के बीच बीच में थोड़ा थोड़ा उसको पीते रहें। तो उससे भी आपका ये जो है हर्निया का जो प्रभाव है धीरे धीरे कम होता जाएगा और आप उससे फिर बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे। और भी इसके अलावा कई चीज़ें जैसी है प्राकृतिक उपचार में, बड़ी अरड़ है, तो बड़ी अरड़ आराम से मिल जाती है। बड़ी अरड़ का टुकड़े 5-7 टुकड़े रात को 1 कप पानी में भिगो दो आप, और भिगो करके थोड़ा सा उसको हल्की सी उबाली करके मामूली सी, और उस पानी को छान लो। छान करके जब भी आपको समय मिले उस समय उस अरड़ के पानी को आप पी लें। और पीने के बाद ये थोड़ा सा नियमित रेगुलर प्रयोग करो आप। कितने तो दिन लें फिर उसको, या फिर आराम हो जाए तो बंद कर देते? आराम हो जाए मतलब वैसे तो कम से कम महीने 2 महीने तो लेना ही चाहिए, क्योंकि इसमें नुकसान नहीं होता। अगर 2 महीने से अपन 3 महीने भी ले लें, 4 महीने भी ले लें, क्योंकि बड़ी हरड़ एक हरड़ ही मतलब माता का रूप मानी जाती है। तो हरड़ अपन ज़िंदगी भर भी लें तो कोई किसी तरह का नुकसान नहीं करती है। ये बहुत आयुर्वेद में इसके फ़ायदे बताए गए हैं। मतलब मुख्य तो ये है ही है कि आपके हर्निया में अपने आप धीरे धीरे नॉर्मल स्थिति आने लग जाएगी, वो हर्निया से आप मुक्त हो जाएंगे। इसके अलावा भी कई चीज़ें और भी है, जैसे अपना खाना एक मुख्य चीज़ होती है। तो खाने में अपन को किस चीज़ को प्रयोग करना चाहिए? जैसे कि अपन सब्जी और रोटी खाते हैं या कोई भी चीज़ खाते हैं, तो खाने में क्या करना चाहिए? सब्जी के अंदर 1 चुटकी सौंठ का पाउडर और 1 चुटकी छोटी पीपल का पाउडर, दोनों मिला करके आप चाहे पूरी सब्जी में डाल लो या एक गास में आप खा लो, तो उससे आपका जो है खाने का पाचन बहुत अच्छी तरीके से होने लग जाएगा। और पाचन के साथ साथ आपकी जो गैस बनने की स्थिति वो भी नहीं होगी, और उससे काफ़ी आप मतलब नॉर्मल रह सकते हैं। और इसके अलावा मैं एक सामान्य तौर तरीके बताऊँ आपको कि जैसे 1 कप पानी ले लें, अभी गर्मी का समय है तो नॉर्मल पानी लेकर के उसमें आप सौंठ 1 चुटकी सौंठ का पाउडर आप डाल लो, उसमें 1 चुटकी का सौंठ का पाउडर डालो, और वो पानी आप रात में सोते समय ज़रूर पी लो। तो उससे आपको एकदम से सुबह बहुत अच्छा पेट साफ़ रहेगा, और सुबह ही उससे पेट साफ़ हो जाएगा, और आपकी एक तरह से ये मानो शरीर में एक हल्कापन, दिन भर आप एक अच्छा महसूस करोगे अपने आप में कि मैं वास्तव में आज और दिनों से बहुत अच्छा लग रहा हूँ। क्योंकि सौंठ में क्या होता है, पेट भी साफ़ करती है और अपने बॉडी टॉक्सिन यानी आम, आयुर्वेद में जो बोलते हैं आम विष, उसको बराबर ये निकालती रहती है।
पचा देती है। तो इससे आपको एक हल्कापन शरीर में आने लगेगा। तो उससे आपको थोड़ा सा मतलब ये हर्निया में तो बहुत अच्छी मदद मिलेगी। उसके अलावा पूरे शरीर में एक हल्कापन महसूस करेंगे आप। ये तो इसमें एक हरड़ का तरीका बताएंगे। दूसरी बात ये है कि क्या होता है कि अपन एक ऐसी औषधि लें जो बहुत सामान्य औषधि, जिसको औषधि भी नहीं कहते हैं। पहले अपने पुराने में मतलब पुरातन काल में भी क्या करते थे अपन, मैंने भी गांव में देखा है, गांव में मेरी नौकरी पोस्टिंग भी रही है। तो जब भी किसी बच्चे को, बड़े को कोई भी पेट दर्द या कोई गैस बनती थी तो सुहागा जो आमतौर पे एक खानों से मतलब सफ़ेद टिकड़ी पत्थर की तरह जो होती है ना, उसको तवे में फुला लेते हैं और फुला करके वो 2-3 चुटकी पाउडर, फिटकरी जैसी होती नहीं फिटकरी जैसी होती है, पर फिटकरी नहीं है, फिटकरी से अलग होता है। तो सुहागा जो है एक बहुत प्राचीन पद्धति में चला आ रहा है ये, कि 2-3 चुटकी आप बड़ों को दे दो आप खाने के बाद, या बच्चों को भी, जैसे उसका नाम भी बालसुधा है एक नाम, तो वो एक तरह से वो बच्चों के लिए भी तो एक तरह से अमृत सिद्ध होता है वो। और एक कोई दवा नहीं, नुकसान किसी तरह का भी इसमें कोई नुकसान नहीं है। तो बिना नुकसान प्रद वाली चीज़ ये जो है आप प्रयोग में आप ले सकते हो। और कई चीज़ें ऐसी होती है जो अपन स्वाद में तो अच्छी लगती है पर बाद में नुकसानदायक होती है। जैसे कि भारी भोजन, आप जैसे कोई भी घी तेल वाले हलवा, पूड़ी, पराठे या और भी कोई चीज़ जैसे याड़ूती में बाफले, बाटी, इस तरह की चीज़ें जो होती है ना, इनका क्या होता है, इनका अपन स्वाद के को देख करके अपन खा लेते हैं और वो खाते भी फिर थोड़ा सा सामान्य रूप से ज़्यादा ही खाने में आता है। तो इन चीज़ों का आप बहुत ध्यान रखें कि ये चीज़ें इस बीमारी में तो हर्निया में बिल्कुल प्रयोग इनका छोड़ दें। और अगर करना भी पड़े तो ये मानो कि 1/4 भोजन ही काफ़ी पर्याप्त हो जाता है मेरे हिसाब से, वो भी भारी पड़ता है। और मतलब अगर लेना पड़े तो वो इसी स्थिति में लें, बीच में जैसे पतली छाछ वगैरह जो मैंने बताई उनका प्रयोग अपन करते रहें, तो उनसे काफ़ी इसमें सुरक्षित अपन रह सकते हैं। अगर आगे चले अपन, जैसे मैंने सुहागा बताया, उसी तरह से एक कुटकी भी आती है। तो कुटकी एक ऐसी चीज़ है जो आपके पेट के लिए एक तरह से रामबाण साबित होती है। तो अगर पेट से संबंधित, जैसे मान लो बहुत पुरानी कब्जी हो आपके, तो कुटकी का पाउडर 1-2 चुटकी ले लें। बड़ों के लिए, बच्चों के लिए तो इसमें गुड़ में मिला के देनी पड़ती है, क्योंकि कड़वी होती है। तो कड़वी बच्चे आराम से नहीं खाते हैं, तो उसको गुड़ में मिला के गोली बना करके, मतलब एक चने के बराबर बस। ये क्या सारी क्या मिल जाएगा? ये सब जगह मिल जाती। कुटकी बहुत आसान चीज़ है। और ये जड़ें होती है, एक पेड़ उसकी पौधे की जड़ें होती है जो कि बड़े रूप में अदरक की तरह हो जाती है, और उसको जो है आसानी से बाज़ार में मिलती है। तो कोई ऐसी बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है जो अपन नहीं कर सकें। तो ये प्रयोग में अपन को लेना चाहिए। और इसका नियमित प्रयोग करने से आपका पेट की जितनी भी बाधाएं हैं, गैस बनना, अपचन होना और आमिष बनना, हाँ, किसी भी तरह की कोई, अगर आपके ब्लड मतलब बॉडी में टॉक्सिन है और चिकनापन अगर आता है आपके सोच प्रवृत्ति में या पोटी के अंदर, तो वो क्या है, वो सब ये डाइजेस्ट करके और बराबर ही आपके पेट को बिल्कुल साफ़ रखेगी। और जब पेट साफ़ रहेगा तो गैस भी कम बनेगी, नहीं के बराबर बनेगी। और गैस नहीं बनने से आपका पेट बिल्कुल हल्कापन रहेगा। और ये आपकी, ये मान के चलो हर्निया तो बिल्कुल भी यूँ मानो कि पहले स्थिति में आपने ये दवाएं दे दी तो बहुत जल्दी विदा हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा मतलब ज़्यादा बड़ा हर्निया हो गया है तो उस समय थोड़ा लंबे, एक तरह से ही मानो आपकी लंबे समय तक देने की आवश्यकता पड़ेगी। लंबे समय तक इसका प्रयोग करो तो आपको बहुत अच्छा इससे लाभ मिलेगा। 1-2 चीज़ें मैं और बता दूं। क्या होता है कि जैसे हर्निया है ना, तो हर्निया एक तरह से जब आंत बाहर आती है तो फुला हो जाता है नाभि में या नीचे, है ना, टेस्टीज में। तो उसको जो है, अगर आपके नाभि में फुला हो रहा है तो इसकी एक बेल्ट का प्रयोग करो आप। जो आप बेल्ट बांध के रखो तो वो आपकी जो है नाभि में हर्निया मतलब वो आंत का फुलाव ना हो, उसके लिए मेडिकल स्टोर मिल जाती है। या अगर घरेलू उपचार करना चाहो तो एक सिंपल जो सूती कपड़े की एक बेल्ट बना लो जो आपको पेट में आराम से बंधने में आ जाए, वो आप बांध लो, उसका प्रयोग कर लो। उससे ज़्यादा फूलेगी नहीं, उससे आंतें फूलेगी नहीं। तो उसमें क्या है कि एक तरह से जो जगह बाहर निकलने की, उसमें एक तरह से सिकुड़ा बनाने लगेगा और धीरे धीरे आप सामान्य होते चले जाओगे। दूसरी बात यह है, जैसे
अगर नीचे आंत निकलती है टेस्टीज में, तो उसमें क्या है कि उसमें एक लंगोट का प्रयोग करो, या इसकी एक बेल्ट भी आती है। अगर आप बेल्ट लाना चाहो तो मेडिकल पे मिल जाती है बेल्ट, या बेल्ट न लाओ तो एक लंगोट घर का बना लें सूती कपड़े का, और वो लंगोट को आप अधिकतम पहन कर रखें ताकि वो आपको कोई ज़्यादा दबाव न पड़े, और उस दबाव न पड़ने से आपके जो है हर्निया की जो पोजीशन है बड़े रूप की धीमी धीमी गति में छोटी होने लगेगी, और कुछ समय बाद आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगे। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, लगातार प्रयोग करने से इसका निश्चित रूप से बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। कुछ ऐसी भी चीज़ें जैसे आज के समय में थोड़ा दूध पे संदेह है, और दूध को इस बीमारी में प्रयोग न करें, और करना भी पड़े, मान लो बहुत जो लोग समझते हैं कि कैल्शियम दूध से मिलता है। पहली बात तो शुद्ध दूध होना चाहिए। अगर आपको दूध पीना पड़े तो 1 गिलास दूध में 1 चम्मच सौंफ का पाउडर डालो या सौंफ डाल लो, फिर उसको उबाल करके छान करके वो आप पी सकते हैं। और वो भी मतलब दिन में ही उसका प्रयोग कर लें तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि एक ऐसा होता है कि दूध अगर आपने रात में सेवन किया और रेगुलर कर लिया तो फिर कई लोग दूध पी के सो जाते हैं ना, तो उनके लोगों के पहले से अगर हर्निया है तो वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये दूध बनाता है गैस, और गैस बनते ही फिर आपके वो गैस का प्रभाव और बढ़ेगा, और प्रभाव पड़ने के बाद क्या है वो हर्निया बड़े रूप में पैदा हो जाएगा। आखिर मतलब स्थिति ऐसी आ जाएगी आपको ऑपरेशन की नौबत आ जाएगी। तो उन सब से दूध उसको पीने वाले को गाय का लेना चाहिए। हाँ, गाय का तो आजकल मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये नहीं कह सकते। कई तरह की गायें, कई है इसमें भी, पर जहाँ तक वो देशी गाय का मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। देसी गाय का तो बहुत मुश्किल है, पर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। बल्कि दूध तो अभी इसको अवॉइड ही करना चाहिए इस बीमारी में, और अवॉइड करके दूध से आप जो है, क्योंकि बाद में पी सकते हो फिर आप, और मैंने जो बताया सौंफ वाला तरीका, तो उसी हिसाब से दूध आप ले सकते हो, तो उससे भी आपको ये हर्निया से काफ़ी बचत रहेगी। इसी तरह से कई भी और भी चीज़ें जो वायुवर्धक हैं, जैसे बाज़ार की भी चीज़ें हैं, ठंडी चीज़ें हैं, कोल्ड ड्रिंक्स है, तो ये भी इनका प्रयोग भी कम से कम करना चाहिए ताकि आपको पेट में गैस न बने। और हाँ, जैसे कचौड़ी या समोसे, ये नमकीन फास्ट फूड में, कचौड़ी, ये चीज़ों से गैस ज़्यादा होती है। हाँ, इन गैस बन जाती है, बचना चाहिए, इनसे बचना चाहिए। और अगर पीना ही पड़े आपको तो सूप के रूप में इसका प्रयोग करो, उसमें भी काला नमक जीरा डाल करके आप ले सकते हो सूप बना करके, तो वो थोड़े थोड़े रूप में प्रयोग करो, पतला सूप। तो इसको आपको ये मान के चलो कि कुछ समय के बाद आपको बहुत अच्छा अनुभव लग जाएगा। परंतु ध्यान रखने की यही बात है कि ऐसे घबराना नहीं चाहिए, बीमारी से घबराहट न करके उसका निराकरण आपको प्रारंभ कर देना चाहिए। तो एक समय के बाद आपको अच्छा आराम मिलने लग जाएगा, और आगे आकर के आप एक उस बीमारी से निवृत्त भी हो जाएंगे। इसी तरह से मेरी सबसे शुभकामनाएं कि ये बीमारी जैसे ही आपको हो, पता लगते ही आपको तुरंत उसका उपचार शुरू कर दें। सबको धन्यवाद। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल लेन देन न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।